प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः हम लोग 11.2 में एंटर कर चुके हैं और इस प्रश्नावली का हम लोग देखने वाले हैं आज चौथा सवाल। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल में देखिए सबसे पहले बोला गया है 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर एक दूसरे पर क्या 60 के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। इसके बाद में सोचेंगे जी कि इस पर दो स्पर्श रेखा ऐसा बनाना है जो कि एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो बच्चों देखिए, ये 5 cm का एक हमने चाप लिया है ना, ये 5 cm का डिस्टेंस दोनों के बीच रहा, कांटा और पेंसिल के बीच। तो चलिए पहले 5 cm त्रिज्या का हम वृत्त बनाएंगे और उसके लिए हमने 5 cm का डिस्टेंस ले लिया, अर्थात 5 cm का चाप लिया। चलिए कहीं न कहीं इसमें हम एक सर्कल तैयार करेंगे। पाँच cm त्रिज्या का ये वृत्त बन के तैयार। ठीक है, तो आप लोगों को भी सबसे पहले 5 cm त्रिज्या का चाप लेना है और चाप लेने के बाद कहीं वैसे रख के एक सर्कल तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये वृत्त मेरा बन चुका। अब देखिए दूसरा कार्य हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त पर कहीं से भी, है ना, बाह्य बिंदु कहीं से भी दो ऐसे स्पर्श रेखा आए जो कि एक दूसरे पर क्या 60 का कोण बनाता हो। तो इसके लिए दूसरा कदम हमारा क्या होगा, इसमें आप एक व्यास ले लें। क्या लेना है, एक व्यास। किसी भी तरह से ऐसे या ऐसे ऐसे है, कहीं से भी एक व्यास ले लीजिए। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे पेंसिल को रख दिए। इसके बाद इस प्रकार से केंद्र से होते हुए जो गुजरता है वह होता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, अर्थात इसे हम व्यास कहते हैं बच्चों। व्यास हो गया। चलिए व्यास का हमने नाम दिया, व्यास ए और बी, और वृत्त का ये केंद्र हो गया ओ, है ना। अब हम उपाय करते हैं कि दो ऐसे स्पर्श रेखा इस पर डालेंगे जो दोनों एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुका हो। इसके लिए बच्चों चलिए उपाय करते हैं। इसके लिए ना केंद्र पर यहाँ पर हम एक चाप लेंगे। ये हमने चाप लिया और इस चाप पर अगर पहला कटान, है ना, देखिए ये केंद्र से हमने एक चाप लिया, कोई भी माप का एक चाप लेना है ना, कोई भी माप का एक चाप लीजिए। चाप लेने के बाद ये पहला कटान बच्चों 60 का होता है, और एक बार काटिएगा तो 60 120 हो गया। ठीक है, तो ये अंदर हम 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, केंद्र O पर हम 120 डिग्री का कोण बनाना चाहेंगे। क्यों बनाना चाहेंगे ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए यह इसके अंदर ना यहाँ पर 120 डिग्री का ये एंगल तैयार हुआ। इसके पीछे वजह ये है प्यारे बच्चों, देखिए बी पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इसका नाम रखिए पहले, यह ए बी व्यास था। चलिए ओ पर हम यहाँ चलिए नाम रख देते हैं, ये रहा हमारा सी पर हल्का सा गड्ढा कर देना, बी पर भी कर देना। प्यारे बच्चों सी ओ बी 120 डिग्री का कोण बनाए। इस पर इसलिए कोण बनाए कि देखिए यहाँ पर हम स्पर्श रेखा तो ऐसे जाएगा, स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण होता है। इधर से भी स्पर्श रेखा, ये सी पर कितना स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। क्या है बच्चों, त्रिज्या है तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 90 180 हो गया है ना, 90 90 180। तो देखिए ये स्पर्श रेखा जब होगा तो दो भुजा इधर और ये दो भुजा इधर, तो ये तो चतुर्भुज न बन गया बच्चों। अगर चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज में क्या चाहिए, चारों कोण मिलाकर 360 होता है। तो 90 और यहाँ 90 दोनों 180 120, तो इधर कितना 60 बनेगा। हमें 60 पर ही तो कोण झुका हुआ
यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए, स्पर्श रेखा का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए त्रिज्या पर। तो चलिए बच्चों, इस त्रिज्या पर OB पर हम 90 डिग्री का कोण क्रिएट करेंगे। 90 डिग्री का बनाइए या 60 डिग्री का बनाइए, कोई सा भी कोण बनाइए, आपको लेना होगा एक चाप, है ना। कोई भी माप का ये चाप लीजिए ना, ये डिस्टेंस चाहे बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी माप का क्या कीजिएगा, एक चाप घुमा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये पहला पॉइंट से अगर एक काट आप मारते हैं तो ये बनता है बच्चों 60 डिग्री का कोण। और एक बार ले लेते हैं तो 60 120 हो गया। तो 60 और 120 के ही बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण। देखिए 60 है, ये 120 है, ठीक है बच्चों। तो 60 पर से आप अगर ऐसे मार देते हैं ऊपर, चूँकि आपको ऊपर ही तो बनाना है, इसके बीच में बनाना है, अर्थात 60 120 का हम विभाजन करेंगे। तो एक बार 60 पर से घुमा दिए और एक बार आपको 120 पर से घुमाना है, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा के साथ साथ आपको इस बी से कनेक्ट भी कर देना है। यह हो गया 90 डिग्री का कोण, है ना। चलिए, यही कार्य, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा हो गया। अब सी पर भी 90 डिग्री का कोण क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ये भी स्पर्श रेखा होगा और जहाँ मिलेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वो 60 डिग्री का कोण अंदर में बनेगा। क्योंकि उधर 60 इधर 120, दोनों मिलाकर 180 और ये भी 90 90 180। तो इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आइए हम यहाँ पर एक चाप लेंगे, कोई भी माप का एक चाप इस तरह से घुमा लेना है। देखिए घुमा लिए ना। तो जब सी पर रख के एक चाप हमने घुमाया, इस चाप पर पहला पॉइंट से यहाँ से पहला कटान मारते हैं तो 60 होता है बच्चों, क्या होता है 60। दूसरा कटान मारेंगे तो 60 60 120 हो जाएगा, ठीक है। और 60 120 का अगर आधा करते हैं बच्चों तो बन जाएगा बीच में 90 डिग्री का कोण। 60 90 का आधा आप कर सकते हैं, कितना होता है 90। तो चलिए, एक बार 60 से हमने चाप लिया और यही काम 120 से भी कीजिए। तो 60 और 120 का संविभाजन करने पर ये 90 वाला पॉइंट बना। अब इसको ना सी से मिलाना होगा, इसको सी से मिलाना होगा, ठीक है। गड्ढा करने के पीछे बस एक ही मकसद होता है कि इसको आप सेटिस्फाइड होकर, ठीक है, यहाँ से आप इस गड्ढे से लेकर इस गड्ढे से होते हुए आगे जहाँ तक जाए वहाँ तक जाने दीजिए। चलिए जाने दिए ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रहा है, यानी मिल रहा है एक दूसरे पर, इसका नाम हमने डी रखा। और जहाँ एक दूसरे पर मिल रहा है ये 60 डिग्री का बनेगा 100%। क्योंकि देखिए कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है ना बच्चों। ये डी से मान लीजिए दो स्पर्श रेखा आया, तो दोनों जो है एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुका है। आप चांद के सहारे से इसको माप भी सकते हैं। चलिए, अब 60 ही क्यों है तो आप लोग को समझा दें। ये एक भुजा, देखिए दो भुजा इधर हो गया, दो भुजा इधर हो गया, तो दो भुजा से मिला हुआ ये हो गया चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम बता देते हैं, ओ बी बी सी या सी ओ बी डी, है ना। ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा 360। देखिए ये अगर स्पर्श रेखा है, यहाँ 90 यहाँ 90 और 90 बनाए भी हैं, 90 90 180 120 है, तो उधर कन्फर्म कितना बनेगा 60। 120 60 180 होता है ना जी, 120 और 60 180 और इधर भी 180, तो चारों कोण मिला के 180 180 कितना हो गया 360 हो गया। इस तरह से हमारा ये स्पर्श रेखा DB और DC एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो प्यारे बच्चों, ये मैथ बन के हो गया तैयार। चलिए अब इसका हम रचना के चरण में आ जाते हैं। अब इसका हम लिखेंगे रचना के चरण। ये रहा रचना के चरण। आइए स्टेप बाय स्टेप जो कार्य हमने किया है, ये बनाया है, वही बातें यहाँ पर आप लोगों को दर्शाना होगा। चलिए सबसे पहले
ओ केंद्र वाला 5 cm त्रिज्या का सर्वप्रथम वृत्त खींचा। ये पहला कार्य हम लोगों ने किया कि 5 cm का चाप लिया और कहीं मान के यहाँ रखा और ऐसे करके वृत्त बना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 अर्थात हमारा कार्य नंबर 2 है ना, कार्य नंबर 2 में हमने ए बी व्यास लिया। इसके बाद व्यास लिया तथा कोण सी लिखे COB बराबर हमने 120 डिग्री बनाया है ना बच्चों। COB कितना 120 डिग्री बनाया। चलिए अब इसके बाद हमारा तीसरा कार्य क्या था। तीसरा कार्य OBD बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण हमने यहाँ पे खड़ा किया तथा कोण OCD बराबर 90 डिग्री लिया। ये बात भी लिख देते हैं जो एक दूसरे को D पर काटते हैं। बस इसके बाद क्या है बच्चों, स्पर्श रेखाएं। अब ये ना स्पर्श रेखा है, अगर आप इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो सिर्फ ये टच करके ही निकल जा रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है। और आपको याद रखना स्पर्श रेखा होता है लंब होता है। तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सा है जी, तो BD है और CD है। BD बराबर और दोनों आपस में बराबर होता है। आपको पता होगा किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा सदैव आपस में बराबर होता है। और कितना होता है जी, किसी एक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की संख्या 2 ही होता है। चलिए इसको माप यहाँ दर्शा भी देते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। चलिए ये 9.4 के आसपास है, बराबर 9.4 cm। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। स्पर्श रेखाएं BD बराबर CD बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे पर 60 के कोण पर झुकी है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग औचित्य भी देना। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 4 बन के समाप्त हुआ।